अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। भाई गाज़ा का तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। पहले तो सिर्फ एयर स्ट्राइक ही हो रही थी, अब आज तो उन्होंने टैंकर्स वगैरह आ गए हैं, डायरेक्ट लोगों को, सिविलियंस को लोग हिट कर रहे हैं। सुबह उठते ही, रात को सोते ही यही बस देख रहे हैं, इंतहाई डिप्रेशन हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को फाइनली वीडियो बना के स्टोरी पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो वो वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। स्टोरीज़ भी बहुत दफ़ा डालने के बाद फिर जाके लग रही हैं, तो मैं वो हाइलाइट्स में सेव कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि क़यामत की निशानियों की तरफ ही सारा सिनेरियो जा रहा है और दज्जाल का इससे बहुत लिंक है। तो इससे पहले आप लोगों को ये पूरा है प्रॉफिट ट्री जो है, फैमिली ट्री समझना ज़रूरी है, मैप देखना ज़रूरी है। लोगों को ये लग रहा है कि यार हमास ने लॉन्च करे थे रॉकेट, इसके बदले में इसराइल कार्रवाई कर रहा है और बेचारे मासूम सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह की, इस पूरे सिचुएशन की बहुत अहमियत है। आगे क्या होने वाला है ये सारा मैं आगे की स्टोरीज़ में आपको बता, क्योंकि 1400 साल पहले आप वसल्लम की हदीस में सारी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं कि क़यामत कायम होने से पहले पहले जब तमाम मुर्दों को उठाया जाएगा तो क्या क्या वाक़यात होंगे। उनमें से एक ये भी है, यहूदियों की पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग जो यहाँ क्या कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, कहाँ से शुरू होगी कहानी, कहाँ जाएगी और एंड क्या होगा दज्जाल और हज़रत ईसा सलाम तक, सारे वाक़यात जो अब आने वाले हैं वो सारा इससे लिंक है, इसको आप लोग समझिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूरा आदम अलैहिस्सलाम से जो ट्री, 1.25 लाख नबियों में से कुरान में 25 नबियों का जिक्र है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत रीस अलैहिस्सलाम, ये 2 नबी, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनकी कश्ती वाला वाक़या हुआ था, तो सारे ईमान वालों के बाद कुछ लोग बचे थे। इनके बेटे में से ये हाम, साम और याफिस, इनके ये 3 बेटे थे। साम से जो है उनकी औलाद में थे आज़र। आज़र जो है ना, वहाँ तक आके बुत परस्ती शुरू हो चुकी थी। और ये आज़र जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे और ये ख़ुद बुत बनाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो 2 बीवियाँ थी, मशहूर वाक़या है, बीबी हाजरा थी, उनके बेटे, ये सबसे पहले औलाद थी उनकी हज़रत इस्माइल। उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मक्का में अपनी बीवी को छोड़ के आ जाओ। उनकी दूसरी बीवी थी सारा, और ये थी फ़लस्तीन में। उनके दूसरे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे इसहाक से। ये इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए कनान में, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पहले, क्योंकि नबियों की बहुत सारी बीवियाँ होती, सलाम के पहले क्योंकि नबियों की बहुत सारी बीवियाँ होती थी, बच्चे भी बहुत सारे होते थे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आखिर के बेटों में ट्विंस बच्चे हुए, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके और भी भाई थे। लेकिन क्योंकि याकूब थे, तो कुरान में अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र किया है। और याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि दीनदार थे, नबी थे, इबादत गुजार थे, तो इसराइल उनका लक़ब था, जिसका मतलब है अब्दुल्ला। ठीक है। और उनके 12 बेटे थे, जो कि सबको मशहूर है कि 12 बेटे थे। 10 एक बीवी से थे, 2 अलग बीवी से। 2 जो मशहूर हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। ठीक है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चले गए थे मिस्र में उन्होंने हुकूमत करी। ये थे कनान में। ठीक है। और जो बाकी 10 बेटे थे वो भी थे कहाँ, कनान, फ़लस्तीन और ये यरूशलेम के करीब। अब जो हज़रत याकूब सलाम के 10 बेटे थे, उनमें एक बेटे थे लूई और एक बेटे थे यहूदा। तो अब ये जो 10 बेटों में यहूदा जो हुए ना, पहले ये बड़ों बेटों में आते थे। 10 में से जैसे शुरू वाले जो बच्चे थे, यहूदा की औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। उनको अल्लाह ताला ने पहली किताब अता करी, ज़बूर पहले नाजिल हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल नहीं हुई थी, सहीफ़े आए थे, उनको स्क्रोल्स कहते हैं। मैं वीडियो यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ। पहली किताब ज़बूर आई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सगी औलाद, मतलब हज़रत दाऊद और सुलेमान के बीच में गैप नहीं है, डायरेक्ट उनकी औलाद थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जहाँ पे ये फ़लस्तीन में इन्होंने बैतुल मक़दस की तामीर करी। ये वाली सारी कौम कहलाई यहूदी। और फिर उनकी औलाद में से सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में आए ईसा अलैहिस्सलाम, उनको अता की गई इंजील, उसको बाइबल भी कहते हैं, आजकल के ज़माने में गॉस्पेल कहते हैं। और लुवई की औलाद में से मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा बिन इमरान, उनकी औलाद में दी गई तौरात। अच्छा, सीरीज़ इसी तरह है, पहले ज़बूर नाजिल हुई है, फिर तौरात नाजिल हुई है, फिर इंजील नाजिल हुई है, और फिर इन सब के बाद आखिर में आते हैं आप सल्लल्लाहु। ज़बूर जिसे साल्म भी कहते हैं, तौरात तौरा कहते हैं, इनके मानने वाले बनी इसराइल कहलाते हैं।
और इंजील को मानने वाले ईसाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मानने वाले मुसलमान।